डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने रोमन नंबर्स पढ़े हैं, हिंदू अरेबिक नंबर्स पढ़े हैं, दोनों की टेबल समझी हैं। अच्छी तरह आपने याद भी कर लिया होगा टेबल को, जो मैंने लिखाया था आपको। उसी टेबल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बार फिर भी उसी चीज़ को मैं डबल से बता देता हूँ। मैंने टेबल बताई थी आपको कि 1 रोमन में ऐसे लिखते हैं, हिंदू अरेबिक में ऐसे लिखते हैं। इसके बाद में 5 हिंदू अरेबिक में ऐसे लिखते हैं और रोमन में ऐसे लिखते हैं। 10 हिंदू अरेबिक में ऐसे लिखते हैं और रोमन में ऐसे लिखते हैं। इसके बाद में सीधा 50 पे आता हूँ। 50 ऐसे लिखते हैं हिंदू अरेबिक में और रोमन में ऐसे लिखते हैं। फिर मैं 100 पे आता हूँ। 100 को C लिखते हैं रोमन में। इसके बाद में 500 पे आता हूँ, इसको D लिखते हैं। और इसके बाद में 1000 को आता हूँ मैं, इसको M लिखते हैं। ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद कर ली होगी। इस चीज़ को यदि आपने याद कर लिया होगा और इसके अलावा 1 to 10 अगर काउंटिंग याद कर ली होगी हिंदू अरेबिक और रोमन में, तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको बहुत इजी लगेगा। ध्यान से समझिएगा। इसमें देखो आप, यहाँ 10 है, फिर यहाँ 10 है तो 10 और 10 20, और यहाँ 9 है तो 29। तीनों को अलग अलग ग्रुप में हम प्लस कर लेंगे तो 10, इस टेबल में देखो 10 ऐसे लिखे हुए हैं, 10 और 10 20, और 10 से पहले 1 लगा हुआ है, इसका मतलब 1 कम करके लिखना है तो 9। इसको हम लिखेंगे 29। यहाँ तक क्लियर आपको? अब आगे चलते हैं। आपने 1 to 10 काउंटिंग याद कर ली होगी रोमन में और हिंदू अरेबिक में, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम कहते हैं, यहाँ तो है 5 1 2 3, तो 3 और ऐड कर देंगे हम 5 में, तो 5 के बाद में 6 7 और 8, तो ये पूरा 8 बन जाता है। इसको रोमन में 8 ऐसे लिखते हैं, हिंदू अरेबिक में मैंने यहाँ 8 लिख दिया है आपके सामने। क्लियर? इसके बाद चलते हैं हम आगे। ये हैं अपने पास 10 और ये हैं अपने पास 5, और 5 से पहले 1 लगा हुआ है, इसका मतलब 4 है, तो 1 कम करेंगे 5 में से तो 4 हो जाएगा। तो ये 10 और ये 4, 10 के बाद में 11 12 13 और 14, तो यहाँ हम आपके सामने 14 लिख देते हैं। इसके बाद में यहाँ है 10 और इधर है 5। 10 और 5 को यदि हम मिलाते हैं तो 15 बनते हैं, तो यहाँ हम 15 लिख देते हैं। ये भी क्लियर आपके सामने? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हैं अपने पास 10, कितना है 10, और ये हैं अपने पास 5, और 5 में 2 और मिलाएंगे तो 6 और 7, तो ये पूरा बन जाता है अपना 7। तो 10 और 7 को हम मिलाते हैं। गिनिए आप, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 और 17, तो 10 और 7 को हम ऐड करते हैं तो 17 बनते हैं। हम यहाँ इसको 17 ऐसे लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर? आपको चाहें तो अगर 1 to 10 भी काउंटिंग याद नहीं हो तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 2 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 3 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 4 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 5 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 6 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 7 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 8 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 9 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 10 से हम A1 कम कर देंगे, और 10 को ऐसे लिखते हैं रोमन में। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपके सामने यही दोनों चीज़ याद रखनी है आपको, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जिसमें आप हिंदू अरेबिक और रोमन क्लियर कर पाओगे। अब इसमें देखिए आपको 10 है,
यहाँ देखिए, और इधर ये 9 है, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा आपको। दोनों को हम ऐड करते हैं तो 10 और 9 को ऐड करेंगे तो अपने यहाँ 19 बन जाएंगे। क्लियर। इसके बाद में ये 10 है, फिर 10 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएंगे, 1 और ऐड करेंगे तो 21 हो जाएंगे, यहाँ 21। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। यहाँ 10 है और ये पूरा 8 है, देखो यहाँ रोमन में 8 के सामने देखो, तो 10 और 8 को दोनों को हम ऐड करते हैं तो 18 आते हैं हमारे। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये 10 है और ये 10 है तो 20 दोनों को मिलाएंगे, और ये 6 है देखो उसमें, तो 26 मतलब 10 + 10 + 6 ये 26। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये यहाँ देखो 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, तीनों को अलग लिख के प्लस भी कर सकते हो तो 29 सीधा आ गया। ये 8 है, सीधा लिख दोगे आप 1 to 10 काउंटिंग याद है तो आपको। यहाँ 10 है, ये 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएंगे, यहाँ 14। फिर यहाँ 10 है, ये 5 है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 15, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 17, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 19। यहाँ 10 है, फिर सेकंड नंबर पे भी 10 है, फिर 1 है, इन दोनों को तीनों को ऐड करेंगे तो 21। यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, दोनों को ऐड कर लेंगे हम तो 18। इसके बाद में यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, तीनों को ऐड करेंगे तो 26। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।